साथियों नमस्कार, मैं सत्येंद्र पाठक जनपद शिक्षा केंद्र खकनार से। जैसा कि आप सब जानते हैं, इस समय सीएम राइज प्रोग्राम के माध्यम से मध्य प्रदेश के समस्त शिक्षकों का ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम चल रहा है और कई शिक्षकों को समस्या आ रही है कि वो दीक्षा ऐप पर अपना प्रशिक्षण पूर्ण नहीं कर पा रहे हैं या सर्टिफिकेट प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। तो हम आज आपको इस वीडियो में ये बताएंगे कि किस तरह से आप दीक्षा ऐप का इस्तेमाल करेंगे। तो दीक्षा ऐप का इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले आपके पास दीक्षा ऐप होना चाहिए, लेटेस्ट वर्जन होना चाहिए। तो चलिए कैसे डाउनलोड करेंगे वो हम आपको दिखाते हैं। प्ले स्टोर को आप ओपन करें, यहाँ पर दीक्षा सर्च करें, दीक्षा ऐप। यदि ऑलरेडी इंस्टॉल होगा और लेटेस्ट वर्जन होगा तो आपको यहाँ पर ओपन का ऑप्शन आएगा, और अभी हमारे पास इंस्टॉल नहीं है इसलिए इंस्टॉल का ऑप्शन आ रहा है। हम इस ऐप को इंस्टॉल करते हैं। ये ऐप इंस्टॉल हो रहा है। तो देखें दीक्षा ऐप हमारा इंस्टॉल हो चुका है। हम इसे होम पे जाके भी देख सकते हैं। यहाँ पर आप देखें दीक्षा ऐप आ गया है, हम इसको ओपन करेंगे। यदि आपका पहले से आपने इंस्टॉल करके रखा है तो आप उसको अपडेट करते रहें, क्योंकि हर समय ये अपडेट रिलीज़ होते हैं। तो आपका ऐप लेटेस्ट ऐप होना चाहिए। यहाँ पे हम लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेते हैं हिंदी, जारी रखें। शिक्षक के लिए है तो शिक्षक को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर हम कुछ जानकारियाँ भरेंगे, जैसे कि बोर्ड चुनने के लिए कहा जा रहा है। तो यहाँ से हम बोर्ड सेलेक्ट कर लेते हैं, मध्य प्रदेश। और यहाँ पे माध्यम हिंदी, इंग्लिश, जो भी माध्यम है आपका वो आप माध्यम सेलेक्ट करें। यहाँ से आप कक्षाएँ सेलेक्ट करें। मैं सारी कक्षाएँ सेलेक्ट कर रहा हूँ और हम आगे जाएंगे, जारी रखें। जब आप यहाँ पर जाएंगे तो इस तरह से कुछ मैसेज आएंगे, आप इसको बंद कर दें और यहाँ पे प्रोफाइल में जाना है। प्रोफाइल में जाने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ गेस्ट बना रहा है। इसका मतलब ये है कि अभी हम लॉगिन नहीं हुए हैं। तो हम सबसे पहले नीचे आएंगे, लॉगिन पर क्लिक करेंगे और ये हमारा लॉगिन का पेज ओपन हो रहा है। और यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा गलतियाँ हो रही हैं, यहाँ पर लॉगिन करने के कई सारे विकल्प दिए गए हैं। सबसे पहले आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, पासवर्ड दिया गया है। बहुत सारे हमारे शिक्षक मोबाइल नंबर यहाँ पर एंटर करके और यहाँ पे पासवर्ड एंटर करके लॉगिन करते हैं, या फिर वो लॉगिन विथ गूगल से करते हैं। तो ये इन किसी भी केसेस में आप करेंगे तो आपका प्रशिक्षण मान्य नहीं होगा, सर्टिफिकेट भी प्राप्त नहीं होंगे, और प्राप्त भी होंगे तो आपका नाम हमेशा पेंडिंग में रहेगा। तो आपको आपके यूनिक आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करना है। उसके लिए आपको लॉगिन विथ स्टेट सिस्टम में जाना है। तो ध्यान रखें, आप लॉगिन विथ स्टेट सिस्टम में जाएं, इस पर आप क्लिक करें। जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये हमारा पेज ओपन हो रहा है। यहाँ से हम स्टेट सेलेक्ट करेंगे, हम मध्य प्रदेश सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हम सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद यहाँ पर आप देखें हमारे पास एक यूज़र नेम और पासवर्ड आ रहा है। तो ये वही यूज़र नेम पासवर्ड यहाँ पर हम डालेंगे जो कि हमारा एम शिक्षा मित्र में काम करता है, या सर्विस बुक अपडेट करने के लिए हम ई एजुकेशन पोर्टल पे इस्तेमाल करते हैं। यदि ये पासवर्ड आपके पास नहीं है तो आप इसको रीसेट भी करवा सकते हैं। इसके लिए हमने आपको पहले भी बता चुके हैं कि आप एम शिक्षा मित्र से भी रीसेट कर सकते हैं, डीडीओ से भी रीसेट करा सकते हैं, और एजुकेशन पोर्टल पर भी कर सकते हैं। तो देखें अभी मैं यहाँ पर लॉगिन कर रहा हूँ, अपना यूनिक आईडी डालूँगा यूज़र नेम में और अपना पासवर्ड डालूँगा नीचे। तो देखिए मैं लॉगिन करता हूँ। तो देखिए मैंने अपना यूज़र नेम और पासवर्ड एंटर कर लिया है। रिमेंबर मी पे क्लिक करके हम लॉगिन पर क्लिक करेंगे। अभी पासवर्ड गलत बताया जा रहा है।
यदि पासवर्ड सही नहीं होगा तो इस तरह से मैसेज आएगा, यहाँ पे इनवैलिड क्रेडेंशियल्स आता है। इसका मतलब ये है कि यूज़र नेम और पासवर्ड गलत है। तो अब हम सही पासवर्ड एंटर करते हैं। देखिए मैंने सही पासवर्ड एंटर कर दिया है। अब हम लॉगिन पर क्लिक कर रहे हैं। जैसे हम लॉगिन पर क्लिक करेंगे, यदि हमारा यूज़र नेम और पासवर्ड सही रहेगा तो हम सक्सेसफुली लॉगिन हो जाएंगे। और यहाँ पर कुछ एग्रीमेंट बताया जा रहा है, तो हम इसको एक्सेप्ट करेंगे और जारी रखेंगे। यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखना है कि कई बार आपका मोबाइल नंबर, जब यूज़र नेम पासवर्ड सही रहता है तो आपका मोबाइल नंबर एंटर करने के लिए कहा जाता है और उस पर एक OTP आता है, और वो OTP आप एंटर करते हैं तब ये पेज ओपन होता है। तो यदि मोबाइल नंबर वेरीफाइड नहीं है तो फर्स्ट टाइम जब आप करेंगे तो मोबाइल नंबर आपको एंटर करना होगा। उस मोबाइल नंबर पे OTP आएगा और उसे एंटर करने के बाद आपको ये स्क्रीन दिखाई देगी। अब आप देखें, ये स्क्रीन आपके सामने आ चुकी है। यहाँ पर प्रोफाइल लिखा हुआ है, डाउनलोड लिखा हुआ है, प्रशिक्षण और पुस्तक संग्रह लिखा हुआ है। तो हम सबसे पहले प्रशिक्षण में जाते हैं, और प्रशिक्षण में यहाँ पर आप देखेंगे तो बहुत सारे प्रशिक्षण चल रहे हैं, अन्य प्रदेशों के भी प्रशिक्षण हैं। लेकिन हमें जो मेरे राज्य के कोर्स सेक्शन दिया गया है, मेरे राज्य के कोर्स, तो यहाँ पर हमें जो भी मॉड्यूल्स जारी हो रहे हैं इन सभी मॉड्यूल्स को हमें पूरा करना है। जैसे CM राइज डिजिटल शिक्षक प्रशिक्षण, आप इस पर क्लिक करें तो यहाँ पर आप देखें कि आपने प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण कर लिया है। तो जो वीडियोज़ होते हैं, यदि आपने उन वीडियोज़ को देख लिया है तो ये प्रशिक्षण पूर्ण हो जाता है। वीडियो को देखने के लिए आप इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर वीडियो चलाएं पर क्लिक करना है आपको, और कंप्लीट वीडियो देखना है, कहीं पर भी आपको स्किप नहीं करना है। कंप्लीट आप ये वीडियो देख लेंगे, उसके बाद ही आपके सर्टिफिकेट्स जनरेट होंगे। तो इस तरह से आप वीडियोज़ को यहाँ पे देख सकते हैं। अभी मैं इसको हटा रहा हूँ क्योंकि मैं पहले ही ये कर चुका हूँ। तो इसी प्रकार ये देखिए वीडियो रन हो रहे हैं। हेलो अनीता, कैसी हो? तो ये सारी हेलो चीज़ें ममता, आप ऑलरेडी मैं कर चुके ठीक हैं। हूँ। अपने स्कूल तो इस तरह से हम इसको अभी हटा रहे हैं। आप जब फर्स्ट टाइम करेंगे, यदि यहाँ पर लिखा हुआ नहीं आ रहा है कि आपने प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण किया है, तो आपको ये करना है। ये सेक्शन पूरा हो जाएगा। इसी प्रकार आपको सारे सेक्शंस को पूर्ण करने हैं। अभी तक यहाँ पे जो सेक्शन दिख रहे हैं वो 4 सेक्शन दिख रहे हैं, जिसमें डिजिटल शिक्षक प्रशिक्षण है प्रथम सेक्शन, और इसके बाद प्रभावी शिक्षण का आधार है, दूरस्थ शिक्षा दिया हुआ है, और शिक्षक की भूमिका दिया हुआ है, और चिंतन दिया हुआ है। तो इस प्रकार से हमें ये सारी चीज़ें पूर्ण करना है। और ध्यान रखिए कि आपको सर्टिफिकेट ऐसा नहीं है कि आप किसी अन्य प्रदेश के जो यहाँ पे दिए गए हैं वहाँ आप पूर्ण कर लेंगे तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। तो ध्यान रखिए, जो मेरे राज्य के कोर्स हैं इसी पे आपको ये सेक्शन मिलेगा। तो इस तरह से आप इस पर प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। जब आप पूर्ण कर लेंगे, वीडियोज़ देख लेंगे, क्विज़ को सबमिट कर देंगे, तो आपका जो सर्टिफिकेट है वो प्रोफाइल सेक्शन में आपको जाना है। प्रोफाइल सेक्शन में जाने के बाद यहाँ पर आपको प्रशिक्षण मिलेंगे। यहाँ पर देखिए मेरे प्रशिक्षण 4 यहाँ पे लिखा हुआ है, और सभी प्रशिक्षण के आगे एक डाउनलोड बटन बनी हुई है। आप यहाँ पे और उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके जो भी प्रशिक्षण पूर्ण आपने किए हैं वो यहाँ पर सर्टिफिकेट रहेंगे। आप इसको यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। जब भी आप इसको यहाँ से डाउनलोड करेंगे तो ये डाउनलोड हो जाएगा। तो देखें, ये जो सर्टिफिकेट के डाउनलोड बटन्स हैं ये यहाँ पर काम नहीं कर रहे हैं, तो आपको इसे कैसे करना है वो भी हम आपको यहाँ पे बताते हैं। तो अभी हम इस ऐप को बंद कर रहे हैं यहाँ से, और हम M शिक्षा मित्र को ओपन करेंगे। M शिक्षा मित्र आप सभी के पास ऑलरेडी होगा। मैं इसे यहाँ से M शिक्षा मित्र को ओपन कर रहा हूँ। यहाँ पर जाइए, यहाँ पर हम लॉगिन पे जाएंगे और एक यूनिक आईडी से हम लॉगिन करेंगे। हमारी जो यूनिक आईडी पासवर्ड से लॉगिन है हमने दीक्षा ऐप पर, उसी से हम यहाँ पे, तो देखिए हमने पासवर्ड एंटर कर लिया है। अभी हम लॉगिन कर रहे हैं। लॉगिन करने के बाद हम यहाँ पे दीक्षा ऐप पे क्लिक करेंगे और हम इसे किसी में ओपन कर लेंगे, किसी क्रोम में। रिकमेंडेड है कि आप क्रोम में ओपन करें इसको। देखिए यहाँ पे वही पेज आ गया है जो हमने दीक्षा ऐप में किया था। तो हम यहाँ पे लॉगिन विथ स्टेट सिस्टम पे जाएंगे। इंटरनेट की स्पीड पर डिपेंड करता है ये कितना जल्दी चलेगा। यहाँ पे हम सेलेक्ट कर रहे हैं अपना स्टेट,
और सबमिट करें। इसके बाद यूज़र नेम और पासवर्ड यहाँ पर एंटर कर लें, जैसे मैं कर रहा हूँ एंटर। देखिए मैंने यूज़र नेम पासवर्ड एंटर कर लिया है। अब हम लॉगिन पर क्लिक करेंगे। एज ए टीचर को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर सारी चीज़ें सेलेक्टेड आएंगी, यदि नहीं आती हैं तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। और ये देखिए यहाँ पे ओपन हो गया है। अब हमें ये जो 3 डॉट्स दिख रहे हैं, 3 लाइन दिख रहे हैं, इस पे जाएंगे। यहाँ से हम प्रोफाइल सेक्शन में जाएंगे और प्रोफाइल सेक्शन में जाने के बाद यहाँ पर हमें कोर्सेस मिल जाएंगे और यहाँ से हम अपने सर्टिफिकेट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखिए आपको जो ये सर्टिफिकेट है, यहाँ से आप सर्टिफिकेट को डाउनलोड पर क्लिक करें। ये सर्टिफिकेट आपका डाउनलोड हो जाएगा। इसके बाद आप इस सर्टिफिकेट को कहीं शेयर भी कर सकते हैं या दूसरे मोबाइल से जो QR कोड है इसका स्कैन करके इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार आप प्रमाण पत्र भी देख सकते हैं। एक महत्वपूर्ण बात जो मैं आपको इसमें बताना चाहता हूँ कि कई प्रशिक्षण कार्यक्रम ऐसे हैं जिसमें आपसे क्विज पूछे जाते हैं और कई बार हम पूरा प्रशिक्षण पूर्ण कर लेते हैं लेकिन हमारी जो क्विज होती हैं वो सबमिट नहीं होती हैं। तो उसका जो सबसे बड़ा कारण है वो आपका स्मार्टफोन है। यदि आपका स्मार्टफोन एंड्रॉयड 5 यानी लॉलीपॉप से नीचे का है तो आप उस पर क्विज को सबमिट नहीं कर पाएंगे। और इसलिए जिनके पास भी ओल्ड फ़ोन हैं, जिनमें कि एंड्रॉयड के लेटेस्ट वर्जन नहीं है या लॉलीपॉप 5 या उससे नीचे के वर्जन्स हैं, तो वे अपना प्रशिक्षण अपने मोबाइल पर पूर्ण करने के बाद किसी दूसरे मोबाइल में जिसमें लेटेस्ट वर्जन हो या फिर कोई दूसरा घर का फ़ोन या कोई भी अल्टरनेट फ़ोन जो कि लेटेस्ट फ़ोन हो, नया फ़ोन का मतलब है कि एंड्रॉयड का नया वर्जन हो, तो नए एंड्रॉयड के नए वर्जन वाले सिस्टम में हम लॉगिन होंगे और वहाँ से हम उस क्विज़ को सबमिट कर पाएंगे। क्योंकि जो ओल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है एंड्रॉयड का, वो कुछ चीज़ें सपोर्ट नहीं करती हैं, तो उसके लिए हमें ध्यान रखना है कि हम लेटेस्ट एंड्रॉयड पे उसको सबमिट करेंगे। तो इस तरह आप कर सकते हैं। आप अपना प्रशिक्षण पूरा करें अपने यूनिक ID पासवर्ड से ही बताई गई प्रक्रिया के माध्यम से ही लॉगिन करके आपको पूर्ण करना है। धन्यवाद।